चर पर पूर्णा शिवोऽहं सचर चर पर पूर्णा शिवोऽहं मैं तू का फिर खत्म हो जाएगा। ये सब जो गोचर जामन जाई और ते सब माया जानो भाई। एक परमात्मा की प्रकृति की गुणों की जो माया जानने में आ जाएगी तो विश्व रूप परमात्मा दिखते हैं दिन रैन। फिर जिसको दिव्य दृष्टि का ज्ञान हो जाएगा तो उसे फिर विश्व ही विश्व रूप परमात्मा रात और दिन ऐसा बुद्धि में निश्चय रहकर और ये चराचर जीव आत्मा की सेवा में तत्पर लग जाएगा। यही भक्ति और सेवा है। तो विश्व रूप परमात्मा दिखते हैं दिन रैन और जानत है पावत सदा और बरतत है दिन रैन। वो जो ऐसे जानता है ये विश्व रूप परमात्मा है तो अपने वर्ण कर्म के द्वारा ईमानदारी और सच्चाई से जो जिस लायक होए विश्व रूप परमात्मा को जानकर सुखी भयो में आज जीवों की सेवा करो जो जिस लायक होए। तो वो विश्व रूप से मिल गए और सेवा चार प्रकार वर्ण कर्म से कर्म करे और आचरण ले सुधार। जब आचरण में साक्षी हो गया जीवन मुक्त हो जाए। जब वो आचरण में आने लगा एक आत्मा प्रेम होने लगा आत्मिक व्यवहार होने लगा तो द्वंद्व भाव मिट गया। आत्मा आत्मा में तृप्त होता रहता है। अपनी आत्माओं से व्यवहार करके आत्मा आत्मा में तृप्त हो जाता है तो आचरण में साक्षी हो गया जीवन मुक्ति हो जाए और भवसागर से तर गया जन्म मरण मिट जाए। वो समझो ये भाव विचारों के सागरों से पार हो गया। उसका अंधविश्वास खत्म हो गया। वो उसे जीवन मुक्ति मिल गई। वो जन्म सफल हो जाए। विश्वरूप परमात्मा इनकी ऐसी रीत ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा इतना बड़ा गोदाम है इतना बड़ा गोदाम है कि जब से है जब से ही अभी तक किसी बीज का और किसी वस्तु का सर्वनाश नहीं हुआ। इसमें गोदाम में जो खर्च करो जो नाश करो तो ही बनता जाता है बिगड़ता जाता है बनता जाता है। तो ये विश्वरूप परमात्मा इनकी ऐसी रीत और बिन मांगे देते सदा बिन मांगे देते सदा करते सबसे प्रीत। वो प्रीत भी करते हैं सबसे लेकिन बिना मांगे कर्म का फल देते हैं और प्रीत भी करते हैं सबसे। ये विश्वरूप परमात्मा रूप अनेकों रंग। ये विश्वरूप परमात्मा में अनेकों रूप अनेकों जो रंग परमात्मा के हैं तो एक रस रहते सदा। सब में एक रस एक आत्मा रहती है। एक रस रहते सदा एक रस रहते सदा और रहते एक ही संग। माने एक रस रहते हैं और एक ही संग रहते हैं। इसी में रूप रस गंध स्पर्श शब्द सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये एक रूप रहते हैं और हर वस्तु के संग हर कण के संग। तो ये विश्वरूप परमात्मा रूप अनेकों रंग एक रस रहते सदा रहते एक ही संग। और विश्वरूप परमात्मा
क्षर रूप के संग 8 अंग दिखे सदा, बरत रहे हैं अंग। ये 8 जो है अष्टधा प्राकृति, और जो 8 साधन है स्वयंभू मनुष्य के पास, नर नारी और नपुंसक के भी पास जो 8 साधन हैं वो बर्ताव कर रहे हैं एक दूसरे से परस्परस। जिस तत्व की जो इंद्रिय है उसी तत्व में अपना व्यवहार करती है। तो ये अच्छा बुरा जो मन का विषय और इंद्रियों का विषय जो है वो उनका जो स्वाभाविक है कर्म है। स्वाभाविक कर्म में जो अच्छा बुरा वो मन का व्यवहार है। तो अब विश्वरूप का जो 8 अंग दिखे सदा, बरत रहे हैं अंग, बर्तन में दर्शन भयो। जे बर्तन में दर्शन भयो, जे बर्तन में दर्शन भयो, बरत रहा बर्ताव, और निज आनंद लेने प्रभु अपना रूप बनाओ। जे सब रूप स्वरूपों का आनंद लेने के लिए जे विश्वरूप परमात्मा ने सब मम प्रिय सब उपजाए, और सबसे अधिक मनुष्य मोह भाए। तो सबसे सुंदर प्रकृति का फल नर और नारी, सबसे सुंदर। और सब वस्तु संसार में जो भी है, जो बनी है, जो निर्मित है, जो ईश्वर के द्वारा प्रकृति के द्वारा, जिस सब मनुष्य के लिए सुख देने के लिए, उसका उल्टा बर्ताव करो तो दुख देने के लिए, ये सुख दुख देने के लिए, निज आनंद लेने प्रभु अपना रूप बनाओ। माने मनुष्य का ये रूप जो बनाया है, तो ये श्री मायानंद भगवान ने लिया बुद्ध अवतार। ये भगवान कृष्ण ने जो नवा जन्म लिया है नव बुद्ध अवतार के नाम से, जो कलयुग में नैया बन गए और भव से करते पार। कलयुग को ख़त्म करने के लिए कलयुग में विज्ञान नौका, विज्ञान की नौका में बैठाल करके और पार होने की एक दिव्य दृष्टि की एक नाव चलाई, विज्ञान नौका। विज्ञान नौका ये पार हो करके इसमें बैठ करके जो भगवान ने कलयुग में कलयुग को शांत करने के लिए, सतयुग शुरू करने के लिए एक सर्वांग योग 5वां वेद दिव्य दृष्टि का जो लिखा, उसमें पूरा प्रयोग विधि जो कण कण में कैसे आत्मा तत्व है, ऐसे ही ये पिंड और ये विश्व ही ब्रह्मांड का स्वरूप कैसे है, उसमें प्रयोग करने की विधि लिखी भगवान ने, मायानंद जी ने। तो सर्वांग योग संसार का दिव्य दृष्टि का ज्ञान और विश्वरूप उसमें छुपा, जो कोई ले वह जान। उसमें विश्वरूप छुपा हुआ है, लेकिन जो सर्वांग योग के प्रयोग करने से अपने 8 साधनों के द्वारा पिंड ब्रह्मांड की एक रूपता करने का पूर्ण ज्ञान छुपा हुआ है। फिर जान गए और माने नहीं, उसको जान करके फिर किसी की सुन करके माने नहीं, करे न घर को काम। ये क्या कि सुन करके कहूँगी माने नहीं, जान गया तो। जानने से पहले सुन करके मानना अधूरा रहता है। तो जान गया माने नहीं, बुद्धि से करे विचार। किसी की सुन करके भी
फिर बुद्धि से विचार करे, देखे, तो बुद्धि से करे विचार और है में ही दिखे सदा विश्वरूप करतार, उसमें है में ही दिखे सदा विश्वरूप करतार। तो सदुपयोग जो करत है सत सुख जाने होए, जो यदि सदुपयोग करता है दुरुपयोग नहीं करता तो ये उसे उस वस्तु का सत सुख मिलता है। जे सुखी रहो संसार में, यदि कैसे रहो कि सुखी रहो संसार में, काम क्रोध को जीत, काम को और क्रोध को जीत, और आत्मा रूप लगते रहो, सुख रहने की रीत, आत्मा रूप देखते रहो और सुखी रहो। यदि काम यदि नहीं बनता तो क्रोध मत हो, क्यों कि आत्मा रूप लगते रहो कि हमारी आत्मा है। तो काम क्रोध को जीत करके फिर काम करो संसार का, कर्ता भाव को छोड़, फिर कर्ता भाव को छोड़ करके संसार में काम करना चाहिए। कैसे कि फल इच्छा त्याग कर और कर्तव्य अपना जोड़। ऐसे आप अपने ड्यूटी पे जा रहे हैं, किसी कर्म पर कर्तव्य पर जा रहे हैं, तो काम करो संसार का, लेकिन अब कर्ता भाव मैं का भाव छोड़ दो कि मैं कमा रहा हूँ इसलिए सब लोग खा रहे हैं मेरे परिवार के, मैं नहीं कमाऊँ तो सब भूखन मर जाएं। तो वो मैं जो करता है मनुष्य, तो वो अपना कर्तव्य नहीं समझ रहा कि उसका तो कर्तव्य है आश्रित लोगों को की देख रेख करना। क्यों, कभी वो भी किसी के आश्रित था जब उसकी देख रेख हुई थी। तो ये तो कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं, कोई एहसान समझ के करता है, तो कोई इसमें कर्तव्य समझ के करता है और कोई अकर्ता भाव में करता है। तो अकर्ता भाव में डोंट फिक्र नोट चिंता, वो तो हो रहा है प्रकृति के गुणों से। जो ज्ञान में कर्म सुखदाई और अज्ञान में कर्म दुखदाई। तो ये फल इच्छा त्याग कर कर्तव्य अपना जोड़, अपना फल की इच्छा त्याग देना चाहिए और कर्तव्य अपने जोड़ करके कर्म करना चाहिए। सतयुग का बीज बो गए, ये इसके ज्ञान का सतयुग का बीज बो गए मायानंद भगवान। और ओमकारेश्वर स्थान है खंडवा जिला, तुम जान। ये खंडवा जिला में भगवान मायानंद जी ने विज्ञानशाला के नाम से सारे संसार में एक ही स्थान जहाँ परमात्मा के प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराए जाते हैं दिव्य दृष्टि योग के द्वारा। रामायण, गीता, बाइबल, कुरान से मिलान करके ये सर्वांग योग युक्ति के द्वारा जो विज्ञानशाला वहाँ बन गई, स्वामी जी डॉक्टर जीवनानंद जी, उनकी कृपा अपार है, क्योंकि वे सत्य ज्ञान दे रहे हैं पूरी दुनिया में और लूट रहा संसार है दिव्य दृष्टि के ज्ञान से। जो संचालक जीवनानंद जी, चेतन उनका नाम, और ज्ञान यज्ञ करते ज्ञान यज्ञ करते सदा धन्य धन्य भगवान। उनको परम पूज्य सिद्धाचार्य डॉक्टर जीवनानंद जी को धन्य धन्य, सबकी ओर से धन्य के जो विज्ञान की मूर्ति आज हमारे
बीच में इस अवस्था में इतनी उम्र के बाद भी हम सबको इस ज्ञान, दिव्य दृष्टि के ज्ञान से उद्धार कर रहे हैं। परमात्मा का दर्शन करा रहे हैं। ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। इसे प्रयोग करके देखें, जानें, अनुभव करें। ये प्रयोग से जानने में आता है, निश्चय होता है। जो हमारे वेद शास्त्रों में परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है, उसे हम मिलान करके देखें, हम उसे प्रत्यक्षीकरण करके देखें। जब तक जीव मनुष्य के दिखे सभी हमारो और दिखे न विश्व दिखाए वे वारो, जब जितना भी दिख रहा है ये सब विश्वरूप परमात्मा का ही स्वरूप है। ये सब अपना ही स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप है। लेकिन दिखे विश्व हमारो, दिखे न विश्व दिखाए वे वारो। जब तक दिखाने वाला नहीं मिला तब तक नहीं दिखेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैगो मानव न्यारो। तो ये मानव बंटवारा हो गया भ्रम में। तो ये सब एक रूप है। ये दिखाने वाला मिलना चाहिए। ये बिन सदगुरु के जान न पावे, चाहे घूमे वो मतवारो। तो सदगुरु के ही द्वारा ये विश्वरूप परमात्मा है। आठों साधनों के द्वारा दिव्य दृष्टि योग से जानने में आता है। जब पिंड ब्रह्मांड की एक रूपता का निश्चय हो जाता है, जब आप समझिए कि आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। बोलो विश्वरूप परमात्मा की जय। बोलो माता पिता की जय। दिव्य दृष्टि योग द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन। श्रीयुत राकेशानंद चैतन्य जी महाराज, उपकेंद्र संचालक। हमारा पता है नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जन्मभूमि केंद्र, भगवान का प्रेम नगर, बड़ा गांव, मोरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 09754261283।